नहीं, देखिए बहुत ही आपत्तिजनक है। और सातवीं के बच्चों के दिमाग में आप क्या भरना चाहते हैं? क्योंकि अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में ये कहा गया कि इन देशों में रहने वाले नागरिकों को क्या कहेंगे, चाइना में रहने वाले को क्या कहेंगे, इंग्लैंड में रहने वाले को क्या कहेंगे, और फिर इसमें कश्मीर में रहने वाले को क्या कहेंगे। यानी अगर राज्य के बारे में पूछा जाता है कि इन राज्यों में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे, तब तो वो प्रश्न ठीक हो सकता था। लेकिन आपने ऊपर में दिया कि चाइना में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे, और फिर इसके नीचे कश्मीर आप दे रहे हैं। तो यानी आप क्या बच्चों के दिमाग में ये विष बोना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर एक अलग देश है? तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। तो जिन भी लोगों ने ये गलती की है उनको अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। ये जो तीसरी चौथी कक्षा का भी जो छात्र होगा वो इतनी बात को समझता है। लेकिन जिन लोगों ने ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, जिन लोगों ने इसका अप्रूवल किया, क्योंकि प्रश्न तैयार करने वाली एक टीम रहती है, फिर कई स्तर पर उसका अप्रूवल होता है। तो इसलिए पूरी मामले की जांच होनी चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने इसको स्वीकृति दी, उनकी मानसिकता क्या थी, और क्यों इस प्रकार का प्रश्न पत्र जो है और शामिल किया गया है। तो ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, फौरी तौर पे कहा गया कि ये मानवीय चूक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो कहीं ना कहीं सरकार नहीं, देखिए ये मानवीय चूक नहीं हो सकती। मानवीय चूक कैसे हो सकती है? ऊपर में कह रहे हैं कि किन देशों के अंदर रहने वाले लोगों को जो है, तो मानवीय चूक कैसे हो सकती है? तो इसलिए, और फिर मान लीजिए कि मानवीय चूक है, तो जो प्रश्न तैयार करते हैं, प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, उसकी चूक अगर है तो ये एक लेयर दो लेयर पर अप्रूवल होता है, तब जाकर वो प्रश्न पत्र, चूंकि प्रिंट किया, हाथ का लिखा हुआ नहीं है, ये प्रिंटेड है, तो हजारों लोगों को गया होगा, तो ये प्रिंटेड है। तो किस अप्रूव जब किया, इसको स्वीकृति प्रदान किया, तो उस समय ये मानवीय चूक को क्यों नहीं देखा गया? तो इसलिए राज्य सरकार को इसके लिए, बिहार की सरकार को इसके लिए क्षमा प्रकट करनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। ये गलती हुई, आगे से इस प्रकार की गलती नहीं होगी, और जो दोषी अधिकारी हैं उन लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। सर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था से बार बार सवाल उठते रहते हैं, लेकिन ये उस पर और नहीं, देखिए शिक्षा विभाग लगातार जनता दल यू के मंत्रियों के पास रहा है। कभी भी नीतीश जी ने बीजेपी के लोगों को शिक्षा विभाग नहीं दिया। और शिक्षा विभाग की स्थिति ये है कि दिवाली आ रही है, बिहार के लाखों शिक्षकों को पिछले 1.5-2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इतना ही नहीं तो जो रिटायर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं उनको 3-3, 4-4 महीने से उनको पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। जब तक मैं था वहाँ पर वित्त मंत्री के नाते मैंने नियमित रूप से उनको वेतन भुगतान की व्यवस्था की, लेकिन फिर देख रहे हैं कि गड़बड़ हो गया। और मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि 3 महीना 4-4 महीना हो गया, लोगों को वेतन नहीं मिला। तो इसलिए देखिए बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। किसी को बिहार में अब कोई रुचि नहीं है, न शिक्षा में रुचि है, न स्वास्थ्य में रुचि है। डेंगू का कहर भयंकर तरीके से बिहार के अंदर डेंगू का कहर और फैला हुआ है। और बिहार के डिप्टी सीएम वो नगर विकास मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और हजारों लोग डेंगू के शिकार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। तो बिहार में केवल राजनीति हो रही है, विकास के कामों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से अब सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया है। चले, एक देश का जुड़ा हुआ मामला है, कांग्रेस से बाहर, गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष मिलने जा रहा है। नहीं, देखिए ये परिवार से बाहर तो केवल कहने के लिए, कांग्रेस की जो हालत, उसके अंदर जो अध्यक्ष बनेगा उसको कठपुतली बनना पड़ेगा, उसको पॉकेट का अध्यक्ष बनना पड़ेगा, उसको यशमैन बनना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो राहुल गांधी यात्रा क्यों करे? तो उनको तो अध्यक्ष बनना चाहिए था। और क्यों गहलोत जी ने बनने से इनकार कर दिया? यानी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उनके लिए गैर महत्वपूर्ण था, और मुख्यमंत्री बने रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री की ताकत होती है, उसको एग्जीक्यूटिव पावर है, एक राज्य का सर्वे सर्वा है। अगर उसको छोड़कर अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएंगे तो उनकी हैसियत कठपुतली की हैसियत हो जाएगी। तो इसलिए बुद्धिमानी का काम किया उन्होंने। अब बेचारे खड़गे जी, उम्र भी हो गई, तो चलो कम से कम अध्यक्ष तो बन गए, इतिहास में लिखा तो जाएगा अध्यक्ष। लेकिन कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का वो गांधी परिवार के बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं ले सकता है, कोई निर्देश नहीं दे सकता है,
उसको हर काम के लिए और गांधी परिवार का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सर, एमआईएम के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने प्रधानमंत्री से आगे को बचाने के लिए। नहीं, देखिए, मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, चूंकि मामला कोर्ट के संज्ञान में है, सारी चीज़ें चल रही हैं। भारत सरकार अभी क्या इस पर स्टैंड लेती है, उसके बाद ही मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी करूंगा।